तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल वोटिंग है और मध्य प्रदेश में पहले चरण की 230 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और इस वक्त भी ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सीहोर से प्रमोद शर्मा, रीवा से प्रेरणा मिश्रा, ग्वालियर से करतार सिंह, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी, सागर से दिव्यांश, अनिल नागर हमारे साथ है राजगढ़ से। और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रमोद, सबसे आज के दिन जब 17 घंटे बचे हुए हैं मतदान के लिए, उससे पहले मध्य प्रदेश की और सीहोर की सियासी हवा क्या कह रही है? देखिए, जितना तूफान प्रचार उतना ही मध्य प्रदेश में सन्नाटा नजर आ रहा है, क्योंकि डोर टू डोर का कैंपेन चल रहा है। और कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा था जिलों की जो बॉर्डर है वहां पर सख्ती से चेकिंग चल रही है। अब ये चेकिंग कितनी सख्त है, क्योंकि चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक ऐसा ना हो कि यहां से वहां मूव कर जाए, इसीलिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये बॉर्डर है भोपाल और सीहोर की, आप ये देखेंगे तो आगे देखेंगे वहां पर आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी और यहां से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और वाहनों की आवाजाही आपको कुछ देर में यहां से आपको नजर आने लगी, क्योंकि 2018 में जहां पर देखिए 71 करोड़ की कैश, शराब और चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो पकड़ाए थे, तो वहीं 2023 में अब तक 251 करोड़ का कैश, शराब और सोने चांदी दूसरी चीजें पकड़ा चुकी हैं। अब देखेंगे आप तो टू व्हीलर जो है वो धड़ल्ले से एक जिले से दूसरे जिले की सीमा में जा रहे हैं और चेकिंग जितनी सख्त होना चाहिए उतनी तो मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब वहां पर आप देखेंगे तो ये देखेंगे आप जो वाहन है, यहां से आप देखिए ये जो वाहन है ये सीहोर की तरफ से, यानी ये धड़ल्ले से ये कार देखेंगे निकल के चली गई। कोई हमें सख्त चेकिंग उतनी नजर नहीं आ रही है। अब ये सीहोर की तरफ से भोपाल की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर है और संभावना पूरी रहती है कि इनमें चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। और यहाँ से वहाँ ये टू व्हीलर आप देखेंगे तो बिना कोई चेक करे हुए वो धड़ल्ले से निकल गई हैं। तो अब ये बड़ा क्रूशियल टाइम है और ऐसे में चेकिंग जितनी सख्त होगी उतने ही निष्पक्ष देखिए चुनाव होने की संभावना और ज्यादा प्रबल हो जाती है। लेकिन जब चेकिंग में लापरवाही होगी और उतनी सख्त चेकिंग नहीं होगी तो चुनाव को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपको खूब फलते फूलते नजर आएंगे। अब ये तस्वीर देखिए, जैसे ही कैमरा आया है थोड़े से पुलिसकर्मी है वो आपको सख्त नजर आएंगे। यहाँ से देखेंगे आप यूपी पासिंग कार है वो देखिए भोपाल की तरफ चली गई। ये पुलिसकर्मी मुंह ताक रहे हैं, खड़े हुए हैं और ऐसे में जब दूसरे स्टेट की आई हुई कार यदि एक जिले से दूसरे जिले में एंटर होगी तो आप क्या गारंटी है कि मध्य प्रदेश का जो वोटर है वो प्रभावित नहीं होगा? क्या गारंटी होगी कि उस कार में कोई चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक नहीं होंगे? तो ये जो चेकिंग अभियान की पोल है वो इस वक्त खुलती नजर आ रही है। आप वहां पर देखेंगे तो पुलिसकर्मी मोबाइल बातचीत कर रहे हैं और ये कैसी चेकिंग चल रही है, ये कैसे चेक पॉइंट है, ये राम जाने। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने मध्य प्रदेश के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन यानी सीईओ अनुपम राजन से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर अलग अलग चेक पॉइंट लगाए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा कैश पकड़ा है, शराब पकड़ाई है और कई नशीले पदार्थ पकड़ाए, सोना चांदी गिफ्ट आइटम पकड़ाए। तो कुल मिलाकर ऐसे में यदि ऐसे जिलों की बॉर्डर पर ऐसे चेकिंग आप देखेंगे तो क्या गारंटी? अब एक और देखिए कार, देखिए मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कार धड़ल्ले से चली गई और कार है MP04 है। ठीक है प्रमोद, जो ग्राउंड जीरो पर जो सुरक्षा की पोल खुलती दिख रही है आप उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रीवा लिए चलेंगे अपने दर्शकों को। प्रेरणा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रेरणा, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, प्रत्याशी भी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। रीवा में आप क्या देख पा रही हैं? ये सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा है या हलचल या एक्साइटमेंट है कल के मतदान को लेकर? मनु, कल अहम दिन है तो मुझे लगता है आज सन्नाटा हो ही नहीं सकता, और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त हम रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मौजूद हैं और ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। पूरे कॉलेज को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर जो मतदान दल है वो यहीं से रवाना किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, दूर दूर तक आपको बस नजर आएंगी, कार नजर आएंगी, वो इसलिए क्योंकि यहीं से मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। मैं इस ओर आपको मैं चाहूँगी अपने कैमरा पर्सन अतुल जैन से कि वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देखिए तैयारियाँ चल रही हैं और इसी जो टेबल्स हैं उनके
माध्यम से अगर किसी को कोई समस्या है वो यहाँ पर आकर उसका समाधान पा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो बस हैं, इन्हीं के माध्यम से तमाम जो मतदान दल है वो रवाना हुए हैं और ईवीएम मशीन्स लेकर अपने हाथों में देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कल सफलतापूर्वक चुनाव कराना है और यही कारण है कि सुरक्षा के साथ ये जो मतदान दल है उन्हें रवाना किया गया है। पुलिस की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है और उसी के अनुसार ये जो पूरी तैयारियां हैं वो जारी हैं। और ये देखिए मनु, ये रीवा का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो रीवा में जहां जहां भी मतदान होंगे वहां के लिए यहीं से मतदान दल रवाना हो रहा है। और यही कारण है कि एसपी भी यहाँ के दौरे पर आए थे, एडिशनल एसपी खुद भी यहाँ के दौरे पर थे और अभी तक ये जो प्रक्रिया है ये लगातार जारी है। अगर लोगों की कोई समस्या है, क्योंकि देखिए यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों जैसे देवतालाब हो गया, रीवा के अन्य क्षेत्र हैं जहाँ के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो रहा है, तो अगर किसी की बस निकल गई है उसको कहां पर संपर्क करना है इसकी व्यवस्था भी है। पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से नजर आ रही है ताकि मतदान कर्मियों को कोई भी दिक्कत ना हो। ग्वालियर लिए चलेंगे अपने दर्शकों को, करतार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करतार, आपके पास क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को इस वक्त दिखाने के लिए चुनाव से जुड़ी? देखिए मनु, मैं ग्वालियर के जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे हूँ, एमएलबी कॉलेज के बाहर हूँ। यहाँ से जो सुबह से ही 7 बजे से पोलिंग पार्टियाँ आ गई थी। पोलिंग पार्टियाँ सुबह से ही उनको जो सामान है वो वितरित किया गया। जितनी सामग्री है लेने के बाद में पोलिंग पार्टी यहाँ से लगातार रवाना हो रही हैं। 1662 जो मतदान केंद्र है उन पर 359 बसेस लगाई गई हैं। इनमें 133 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ लगातार अगर बात की जाए तो कई कर्मचारी ऐसे हैं जो बीमार थे, पीड़ित थे, उनको ड्यूटी से छूट है वो नहीं दी गई, लेकिन वो यहाँ पर ड्यूटी से छूट लेने के लिए खुद बीमार जो कर्मचारी है वो यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे कई कर्मचारी हैं बेचारे, जो मेरे साथ में एक कर्मचारी हैं जिन्हें दादा आपको क्या ठीक है करतार, मैं लौटूंगी आपके पास। अब सागर लिए चलेंगे अपने दर्शकों को, जहां से दिव्यांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांश, आपके पास क्या अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए? पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, कहीं पर रवाना हो चुकी हैं और सारी तैयारी अब से 17 घंटे बाद के लिए की जा रही है। मनु, मैं इस वक्त सागर के सिविल लाइन स्थित कांच मंदिर के बेहद नजदीक खड़ा हुआ हूं। सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर जनता ने देखी, पोलिंग बूथों को लेकर जो तैयारियां हो रही है वो भी तस्वीर देखी। अब जरा मैं मतदाताओं की बात कर लेता हूं जिनकी उत्सुकता इस बात को लेकर है। कल का दिन आने वाला है और सबसे ताकतवर महसूस करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी बार करेंगे। उनका क्या अनुभव है, क्या मन में चल रहा है, बात कर लेते हैं। आप पहली बार मतदान करेंगे? जी। क्या चल रहा है मन में? एक जागृति है या एक अलग तरह का अनुभव है, जिम्मेदारी है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ भी मतदान करूँगा उचित मतदान करूँगा। उचित मतदान करूँगा। आपके मन में क्या चल रहा है? मेरा तो कंटिन्यू है, चल ही रहा है। और अच्छा, जनप्रतिनिधि चुनते वक्त आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? यही कि जो मतलब लगन और देश को लेके चले, उसके लिए। अच्छा, चुनावी प्रचार तो बिल्कुल शांत हो गया है। आज बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सड़क पर जहां सियासी शोर सुनाई देता था, बहुत कुछ सुनाई देता था, अब कल आप लोगों की आवाज सुनाई देगी अपने मताधिकार के लिहाज से। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? गर्व की बात है, जिम्मेदारी आपने खुद तय कर ली है? जी, जिम्मेदारी है और मतदान करना जिम्मेदारी है। 5 साल नेताओं को मौका मिलता है, एक बार अपन लोगों को मिलता है 5 साल में। मनो, ये बहुत दिलचस्प होता है कि 5 साल नेताओं के होते हैं और 1 दिन मतदाताओं का होता है और वोटिंग की पूरी तैयारी है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब जनता की बारी है। हमारे साथ अनिल नागर भी राजगढ़ से हैं। अनिल नागर, आप तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है। 17 घंटे पहले कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। राजगढ़ की तस्वीरें देखिए, बिल्कुल मन्नू, कल लोकतंत्र का महापर्व है और जिसे लेकर तमाम तैयारियां कर ली है। मतदान दल जो है अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं इस समय में राजगढ़ के एक्सीलेंस स्कूल में मौजूद हूँ, जो कि राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का 162 क्रमांक है। जो ये पिंक जो है मतदान केंद्र बनाया गया है और खास तौर पर यहाँ पर जो जिम्मेदारियां दी गई है, महिलाएं यहाँ के मोर्चा संभालेंगी। कैसी तैयारियां हैं आपकी कल को लेकर? पिंक बूथ है, पिंक बूथ में सारी महिलाओं ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस विभाग में महिलाएं, हमारी पंचायत कर्मी महिलाएं हैं
तो सारी तैयारियां मेरी कंप्लीट हो रही है। बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं सब लोग। एक उत्साह है हम लोगों को, कॉन्फिडेंस आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये महिला ठीक है, मतदान अनिल, कर्मी चुनाव है। आयोग की तरफ से जो अलग अलग तैयारियां हुई हैं, महिलाओं के लिए क्या विशेष है, युवाओं के लिए क्या विशेष है, दिव्यांगों के लिए क्या विशेष है, बुजुर्गों के लिए क्या विशेष है, सारी जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। रतलाम लिए चलेंगे अपने दर्शकों को। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, क्या यहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं सारी अपनी मतदान सामग्री के साथ? क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए दोपहर का वक्त है, सुबह 6 बजे से जो है 7 बजे से जो है ये सामग्री वितरण जो है पोलिंग पार्टियों को करना शुरू कर दिया गया था। उसके बाद अब जो है सभी पोलिंग पार्टियां जो अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी है। लेकिन देखिए मतदान केंद्र को लेकर भी काफी जो तैयारियां हैं वो की गई है। आदर्श बूथ जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा व्यवस्थाएं जो अलग अलग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 177 जो मतदान केंद्र है, इस पर देखिए अब टेंट की व्यवस्था कर दी गई है। देखिए शहर के बीच है तो कतार लग सकती है लंबी, तो मतदाता कहीं किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े उन्हें, तो इसके लिए जो है धूप से बचने के लिए यहाँ पर टेंट की व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा जो ये जो बूथ है उसको जो है लेस किया गया है सीसीटीवी से, वेबकास्टिंग के जरिए। तो इस पर भी जो है निगरानी पूरी तरीके से रहेगी सीधे भोपाल से कि किस तरीके से जो है यहाँ पर किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, क्या हो रहा है। देखिए अभी जो है जो कर्मचारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। किस तरीके से कल जब वो होना है, मतदान होना है, तो उससे पहले की जो तैयारी है वो यहाँ पर कर रहे हैं और अपना काम जो है कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो परिसर में 3 बूथ हैं अलग अलग, एक जगह आदर्श जो है पिंक बूथ भी है वो तैयार होना है, तो उसके लिए जो तैयारी हो शाम को होगी और पूरा तैयार हो जाएगा सुबह तक वो पिंक बूथ के जरिए। जो प्रभारी अधिकारी है उनसे जानेंगे किस तरह की यहाँ पर 3 बूथ है, किस तरह की तैयारी है। पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, 177 है, 178, 179 है और तीनों तरह की तैयारियां हो रही है। बाकी जो मतदान कल होना है 17 नवंबर को, उसमें महिला और पुरुष की अलग अलग कतार लगेगी, सारी व्यवस्था कर ली गई है। पार्टी आ चुकी है, पार्टी अपने अपनी तैयारियां बूथ बनाने में लग रही है और शाम तक रात तक सब तैयारियां हो जाएगी। जहाँ तक हम भी रात तक रुकेंगे, हम लोग रात को हम इनका कार्यक्रम निपटाने के बाद ही हम लोग। तो आप भी यहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि अब जाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी तैयारी आपको देखना है, सारी जिम्मेदारी जो है पूरे मतदान की वो आपके ऊपर है। तो किस तरीके से अब कल जब मतदान होगा तो जो व्यवस्था है, मतदाता कोई जो है किसी अव्यवस्था के कारण अपना मतदान न कर सके, इसको लेकर के किस तरह से व्यवस्था की गई है? पानी की व्यवस्था है, धूप से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था है, पानी से पानी। ठीक है चंद्रशेखर, ये जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरें दिखाने के लिए। मेरे तमाम सहयोगी मौजूद है, जी मीडिया, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और मध्य प्रदेश वासियों और छत्तीसगढ़ वासियों, ये सारी तैयारी आपके लिए हो रही है क्योंकि आपको कल वोट देने जाना ही जाना है। तो आप ये गांठ बांध लीजिए, समय निकाल लीजिए कि कल आपको अपने मत का प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। इसके बाद 5 साल बाद आप सवाल पूछने के लायक तभी होंगे जब अपने मत का प्रयोग करेंगे।